108वां स्वामी ऋषि कुमार जयंती के अवसर पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला एवं भंडारा कार्यक्रम। आपको बता दें कि घोघर स्थित पचमढ़ा धाम आश्रम में स्वामी ऋषि कुमार जी की 108वीं जयंती के अवसर पर व्याख्यानमाला सहित विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पचमढ़ा ऋषि कुमार आश्रम में प्रस्तावित केशव विश्वविद्यालय रीवा एवं ऋषि कुमार आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी अफसर अली, ब्रह्मचारी श्री विजय शंकर, कार्यक्रम के संयोजक सुभाष बाबू पांडे, अध्यक्ष रामकथा समिति एवं डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्वामी श्री ऋषि कुमार जी की प्रतिमा पर वरिष्ठ समाजसेवी अफसर अली एवं ब्रह्मचारी श्री विजय शंकर के द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात स्वामी ऋषि कुमार जयंती के जीवन पर चर्चा की गई तथा उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया। बता दें कि पचमढ़ा आश्रम की स्थापना वर्ष 1954 एवं 55 में की गई थी। वहीं इस कार्यक्रम के बाद समाज सेवी अफसर अली द्वारा आश्रम में आए भक्तजनों को अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया गया। स्वामी ऋषि कुमार व्याख्यानमाला है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो जानते हैं। और मध्य प्रदेश में स्वामी जी संस्कृत के लिए बहुत बड़ा काम किए। 1954 में शंकर दयाल शर्मा शिक्षा मंत्री थे। पूरी संस्कृत विद्यालय खत्म हो गई थी, क्लासिक से चला रहे थे। स्वामी जी बनारस में थे। उस समय यहाँ से 2 शास्त्री जाकर के स्वामी जी को बताए। स्वामी जी को बड़ा धक्का लगा कि क्या मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले कलयुग लगेगा, और वहाँ से आए। यहाँ से दिल्ली भोपाल सैकड़ों बार आना जाना हुआ। स्वामी जी का बड़ा कठोर नियम था, किसी के घर नहीं जाते थे। केला टमाटर का खा करके दिल्ली भोपाल में संस्कृत का काम करते थे। और शंकर दयाल शर्मा से बोले कि BA वाला जो नौकरी के लिए संस्कृत पढ़ा रहा, कौन सा वैदिक मंत्र बोलेगा? तुम्हारे लड़की का विवाह कौन करवाएगा? यज्ञों को भी संस्कार कौन करवाएगा जब पूरी वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी? तो शंकर दयाल शर्मा माफ़ी मांगे और पूरे मध्य प्रदेश में संस्कृत की स्थापना की। और यहाँ स्वामी जी संस्कृत विद्यालय खुलवाए। अपने गृह ग्राम ऋषि ग्राम भीतरी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। और 1958-59 में एक आश्रम बनकर तैयार हो गया, संस्कृत विद्यालय शुरुआत हो गई। और 10-12 साल संस्कृत के लिए संघर्ष किया। परम तपस्वी थे। 12 साल सिद्ध महापुरुष की खोज में 16 गुरु बनाए। अरविंद जोगी, रमन महर्षि, सूर्या बाबा, खन्ना इत्यादि पूरे भारत में। और ऐसे गुरु की तलाश में थे कि ऐसा गुरु हमको मिले जो भगवान का दर्शन करा दे। अंतिम में स्वामी जी को सिद्धि माता, इस सिद्धि माता की जो है बंगाल की बंगाली चट्टोपाध्याय ब्राह्मणी थी। वो तपस्या करने बनारस आई थी। उनके पूरे देह में देवता प्रकट होती थी। स्वामी जी को ले जाकर के गोपीनाथ कविराज जी पहुँचाए तो स्वामी जी सिद्धि माता के हृदय में राधा कृष्ण की मूर्ति झूला झूलती हुई देखी। यहाँ विष्णु के चरण निकले। माता जी उसमें गंगा जल तुलसी चढ़ाई और स्वामी जी के मुख में डाल दी। बोली, बेटा तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। वहीं से स्वामी जी को शांति मिली। माता जी के पास स्वामी जी 2.5 साल थे। माता जी के शब्दकोश में मैं मेरा नहीं था। अयम निजा परो व्यक्ति गणना लक्ष्यता उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, तुम्हारा है, छोटी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। जो उदार चरिता नाम, जिसका हृदय उदार है, महान है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा अपनी है। तो सिद्धि माता बहुत ऊंची, उनके पैर में लोग पैसा चढ़ाते थे, बड़े बड़े फोड़े पर जाती थी। कहती थी उठाओ उठाओ, जल गया। साधु रा टाका कोनो संबंध नहीं, साधु का रुपया का कोई संबंध है ही नहीं। साधु को रोटी और लंगोटी के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। आप किसको मैसेज भेजना चाहिए? एक बार स्वामी जी ले जा करके गुरु पूर्णिमा को देखे कि सब भक्त लोग पैसा फल फूल चढ़ा रहे हैं। स्वामी जी भी ले जा करके दूध पे चढ़ा दिए। माता जी तुरंत रोक दी। बोली, तुम साफ सन्यासी हो, टाका कोठा पे ले, टाका उठाओ, जाकर थे कि याचना दिए ताकि ये फिर अदाओ। साधु सन्यासी होकर के टाका रुपये कहाँ पाए हो? सन्यासी को 1 पैसा एक सिरहानी में रख ले तो 2 सहस्त्र बधम पापा, 1000 गोहत्या का पाप लगता है। साधु सन्यासी के लिए कामिनी और कांचन त्याग है। जो कामिनी कांचन न छूटा फिर विराग रहा कहाँ, पर चिन्ह तो वैराग्य का वह जटाओं में यहाँ। इस प्रकार से परम वैरागी सिद्धि माता का स्वामी जी का जब साक्षात्कार हुआ, वहीं से स्वामी जी को शांति मिली। 2.5 साल उनके पास रहे। 2.5 साल बाद सिद्धि माता का शरीर गिर गया, प्राण निकल गया। स्वामी जी जाकर कान में जोर जोर से रोने लगे। 25 मिनट बाद उठकर बैठ गई। बोली, तुम्हारा क्रंदन सुने शेष फिर आइए। तुम्हारा क्रंदन सुन करके मैं गोलोक से वापस आ गई हूँ। क्रंदन करो न सदा हृदय कमल में देखते पाइए। एक आकर के बिस्तर में गिर गई। भक्त लोग ले जा करके गंगा में प्रवाहित कर दिए। वहाँ उसके स्वामी जी बनारस में रहने के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार स्वामी जी के लिए कमरा निर्माण करवाए थे। और बड़े बड़े विद्वान स्वामी जी सबके साथ में थे। अखंडानंद सरस्वती स्वामी जी के गुरु थे। 4.5 साल स्वामी जी एक अक्षर उनसे भागवत पढ़ी।
1954 में स्वामी जी बनारस से यहाँ आए और इसके पहले आश्रम के पूर्व में एक हलवाई का बगीचा का नहीं हलवाई का उसमें पेड़ के नीचे रहते थे और यहाँ के लोगों से जब संपर्क हुआ तो सब लोग कहने लगे स्वामी जी कहीं आश्रम बना लीजिए। स्वामी जी बोले कि हम साधु सन्यासी किसी के ज़मीन में कब्जा करें, दिल को दुखाए ठीक नहीं है। तो सब लोगों ने कहा कि जो उपेक्षित ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, उसमें हम लोग पैसा लगा करके आश्रम बनवा देंगे। पूरे शहर में भ्रमण किए, ऐसे कहीं नहीं मिली। तब स्वामी जी हनुमान जी के मंदिर में ध्यान करने बैठे कि हे प्रभु आश्रम कहाँ बनाया जाए। तो हनुमान जी इस जमीन को इशारा किए। तब स्वामी जी देखे आकर के तो वास्तव में उपेक्षित थी, कोई 2 पैसे में लेने को तैयार नहीं था। स्वामी जी अपने हाथ से सफाई करके और संगवान ले आने लगे और 54-55 में इस आश्रम की स्थापना हो गई।